प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो क्लास 12th एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 7.1 जो समाकलन से स्टार्ट होती है, वहाँ से हम आप सभी को पढ़ा रहे हैं। स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम पूरी अभ्यास आपकी सॉल्व कराएंगे। आप सभी लोग अपना प्यार सपोर्ट दीजिएगा। तो देखिए, स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले तो कुछ फार्मूले यहाँ पर स्टार्टिंग में दिए हुए हैं। ये देखिए समाकलन है, तो यहाँ पर इसका जो है फार्मूले लिखे हुए हैं, आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपके बुक में भी दिए होंगे यहाँ पर। और इसके बाद सीधे अभ्यास पे चलते हैं और अभ्यास में 7.1 स्टार्ट करते हैं। 7.1 के ये सवाल हैं, sin 2x cos 3x इस तरीके से यहाँ पर दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सभी के सामने, sin 2x इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरीके से sin 2x इंटू डी एक्स लिख लेंगे, ठीक। और इसका समाकलन जब करेंगे तो sin x का समाकलन क्या होता है, आप सभी को मालूम है, माइनस cos x होता है। तो 2x है तो 2x होगा, और ये x के जो गुणे में होगा वो बटे में चला आएगा, और प्लस सी, यही जो है आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है cos 3x। तो जब cos 3x का समाकलन करेंगे, x अक्ष के सापेक्ष समाकलन करने पर यहाँ लिखेंगे और इस तरीके से जो है समाकलन करेंगे। तो cos x का समाकलन होता है sin x, तो sin 3x हो जाएगा, और x के गुणे में 3 है तो 3 अपॉन में चला आएगा, और प्लस एक नियतांक लगा देंगे, तो कुछ इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल यहीं पर देख लेंगे। तीसरा है e⁻x 2x, यहाँ पर दिया है तो इसका समाकलन करेंगे e⁻2x इंटू डी एक्स। एक्स के सापेक्ष जब समाकलन करेंगे तो यहाँ पर e⁻2x आएगा, और x के जो गुणे में वो बटे में आएगा, और प्लस सी, और यहाँ पर हमारा ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है ax प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए, इसका x के सापेक्ष समाकलन करेंगे इंटू डी एक्स, तो ये क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा ax प्लस बी का घात 3 हो जाएगा, और बटे में 3 आ जाएगा, और x के जो गुणे में है वो भी यहाँ पर आ जाएगा, और प्लस सी, यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 5 नंबर है sin 2x माइनस 4 e⁻3x, ये दिया है तो इसका समाकलन करेंगे sin 2x माइनस 4 e⁻3x इंटू डी एक्स, और यहाँ भी डी एक्स रहेगा। साइन का समाकलन माइनस cos 2x और बटे में 2 आ जाएगा, माइनस 4 e⁻3x और बटे में यहाँ पे 3x का 3x ही रहेगा, और 3 हो जाएगा, प्लस सी। तो इसका राइट क्या हो जाएगा, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x प्लस सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में दिया है, समाकलन का चिन्ह पहले से दिया है 4 e⁻3x प्लस 1 और dx। देखिए 4 तो ऐसे रहेगा, e⁻3x भी ऐसे रहेगा, लेकिन 3 अपॉन में चला आएगा, और 1 का समाकलन x होता है प्लस सी। सही करके लिखेंगे तो 4/3 e⁻3x और प्लस x और प्लस सी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। यहाँ पर 7 नंबर दिया है, समाकलन का चिन्ह लगा है x² 1 माइनस 1/x² इंटू डी एक्स। देखिए पहले तो मल्टीप्लाई कर देंगे, x² एक कम x² एक कम x² अपॉन में x² इंटू डी एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा एक कम बार में, ये हो जाएगा x² इंटू डी एक्स, और यहाँ पर 1 इंटू डी एक्स अलग हो जाएगा। तो देखो x² का हो जाएगा 3/3, क्योंकि घात एक जुड़ जाती है, और यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 8 नंबर सवाल क्या कहता है, ax² प्लस bx प्लस सी और इंटू डी एक्स। देखिए इसका a बाहर कर लेंगे x² इंटू डी एक्स, प्लस b बाहर कर लेंगे x इंटू डी एक्स, प्लस c बाहर कर लेंगे 1 इंटू डी एक्स। एक्स की घात 3 हो जाएगा, बटे में भी 3 आएगा, प्लस इसमें एक घात है, एक और जुड़ जाएगी 2/2, प्लस इसमें कुछ नहीं तो सी एक्स हो जाएगा, और प्लस एक नियतांक जोड़ देंगे सी डैश। 9 नंबर देखते हैं साथियों। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारे सामने 2 और x² और इसके बाद में e⁻x और dx।
तो देखेंगे 2 बाहर कर लेंगे, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। 2 तो ऐसे रहेगा, एक्स की घात हो जाएगा 3/3, ई एक्स का ई एक्स हो जाएगा और प्लस सी। सही से इसको लिखेंगे 2/3 और एक्स की घात 3 और प्लस ई एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, इसको वर्क कर लेंगे। ए माइनस बी का होल आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला लगेगा इसमें। तो यहाँ पर इसका करेंगे तो एक्स हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी एक्स हो जाएगा, -2 इंटू रूट एक्स इंटू 1/√x लिखेंगे, ये कट जाएगा और कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, प्लस 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा, -2 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा। एक्स की घात 1 है तो एक और जुड़ेगी 2/2, इसका हो जाएगा log x और इसका हो जाएगा 2x प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर है एक्स स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब है प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो भाई इसको अलग अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा, कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स इंटू डी एक्स, 5 ऐसे रहेगा 1 इंटू डी एक्स, 4 बाहर रहेगा और यहाँ 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ पे एक घात है तो एक और जुड़ेगी 2 हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, यहाँ पर 4। 1/x स्क्वायर का समाकलन होता है -1/x प्लस सी, ये हो जाएगा। और इसके बाद में एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 5x माइनस माइनस प्लस 4/x प्लस सी, ये जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, एक्स क्यूब बटे, देखो रूट एक्स का मतलब होता है एक्स बटे एक्स की घात 1/2, 3x बटे यहाँ पर एक्स की घात 1/2, फिर 4/x की घात 1/2 इंटू डी एक्स। देखेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3 माइनस 1/2 हो जाएगी घात, यहाँ एक्स की घात 1 माइनस 1/2 हो जाएगी और यहाँ पर 4x की घात -1/2 डी एक्स हो जाएगी। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आएगा, एक्स की घात 2 3 6 में से 1 गया, 5/2, 1 में से आधा चला गया तो यहाँ पे आधा रहेगा, 1/2 एक्स की घात बचेगा और ये तो ऐसे ही रहेगा और इंटू डी एक्स। समाकलन करेंगे सबका, देखो जब समाकलन करते हैं तो एक घात जुड़ती है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 प्लस 1/2 1 कम 2 और 5 2 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 5 2 7/2 प्लस 3, यहाँ पर भी एक घात जुड़ेगी तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 यानी 2 1 कम 2 3/2, ऊपर भी 3/2 नीचे भी प्लस 4 और यहाँ भी 1/1 जुड़ेगा तो 2 1 कम 2 और यहाँ पर सी एक नियतांक लगेगा तो 2 1 कम 2 में से 1 जाएगा, 1/2 यहाँ पर बचेगा साथियों। तो ये 2/7 हो जाएगा उल्टा और एक्स की घात 5 2 कितना 7/2 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स की घात 3/2 हो जाएगा तो और ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 चक्कू 8 और एक्स की घात 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा 1/2 प्लस सी और 1/2 को हम लोग रूट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसके बाद में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखेंगे साथियों ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस 1 बचेगा, प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे एक्स माइनस 1 बचेगा, नीचे भी एक्स माइनस 1 है इंटू डी एक्स। ऊपर एक्स माइनस 1 एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1, नीचे एक्स माइनस 1 और इंटू डी एक्स, तो ये कैंसिल हो गया, क्या ही बचा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा एक्स क्यूब बटे 3 और एक का एक्स होगा और प्लस सी, यही हमारा राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स डी एक्स। देखो रूट का मतलब होता है घात में 1/2 और यहाँ भी 1 और इंटू 1/2 डी एक्स। तो इसको जो है इस तरह लिख लेंगे 1/2 डी एक्स माइनस ये हो जाएगी 2 1 कम 2 1 3/2 एक्स की घात 3/2 इंटू डी एक्स। 1/2 में जब 1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 3/2 और यहाँ बटे में भी 3/2, इसमें जब 1 जुड़ेगा 2 1 कम 2 3 2 5/2, यहाँ भी 5/2
प्लस सी। इसको सही करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, एक्स की घात 3/2। ये 2/5 हो जाएगा, एक्स की घात 5/2 प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर क्या दिया है, रूट एक्स दिया है और 3x² प्लस 2x प्लस 3 और dx दिया है। तो ये रूट का मतलब एक्स की घात 1/2 होता है, गुणा करेंगे तो 3x² और इसमें 1/2 से गुणा होगी तो 1/2 जुड़ जाएगा। यहाँ पर भी एक घात है और इसमें 1/2 इसकी जुड़ जाएगी प्लस 3 और रूट एक्स मतलब एक्स की घात 1/2 dx। सुधार के लिखेंगे इसको, 3 बाहर कर लेंगे, एक्स की घात 2 दूना 4 है, कितना आ जाएगा 5/2 इंटू डी एक्स प्लस 2 बाहर रहेगा, ये 2 कम 2 कितना आएगा 3/2 dx प्लस 3 बाहर रहेगा, एक्स की घात 1/2 इंटू डी एक्स। 3 तो ऐसे रहेगा, इसमें एक जुड़ेगा जब समाकलन होगा तो 2 1 कम 2 5 2 कितना हो जाएगा 7/2, नीचे भी 7/2 रहेगा। और इसके बाद में ये तो 2 ऐसे रहेगा, एक्स की घात 1 जुड़ेगा, 2 1 कम 2 3 2 5/2, बटे में भी 5/2 आएगा। यहाँ पर भी एक जुड़ेगा तो ये 3/2 हो जाएगी और यहाँ पर भी 3/2 प्लस सी। अब देखेंगे ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 तियाँ 6/7, ये भी 2 ऊपर जाएगा तो 4/5 और ये भी 3 से 3 कट जाएगा तो 2, एक्स की घात 3/2 प्लस सी। हमारा राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे साथियों, यहाँ पर ध्यान देंगे। 16 नंबर है हमारे पास में 2x माइनस 3 cos x और प्लस e⁻x और dx। तो 2 तो बाहर कर लेंगे, x इंटू डी एक्स, 3 बाहर कर लेंगे cos x इंटू डी एक्स और ex इंटू डी एक्स। 2 तो ऐसे रहेगा, इसका हो जाएगा एक घात है, एक और जुड़ेगी 2/2। 3 ऐसे रहेगा, cos x का हो जाता है sin x और ex का ex ही रहेगा प्लस सी। 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x² माइनस 3 sin x प्लस ex प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखते हैं इसके बाद में 17 नंबर क्वेश्चन, क्या ही 17 नंबर क्वेश्चन है। 2x² 3 sin x और प्लस 5 रूट x और dx। 2 तो बाहर कर लेंगे, x² इंटू डी एक्स, 3 तो बाहर कर लेंगे sin x dx क्योंकि अचर पद हैं और रूट x को x/1/2 लिख लेंगे। 2 ऐसे रहेगा, एक घात जुड़ेगी 3/3, sin x का होता है माइनस cos x तो ये प्लस हो जाएगा, 3/2 हो जाएगी, एक जुड़ेगा यहाँ भी 3/2 प्लस सी। इसको सही से लिखेंगे 2/3 x³ 3 cos x, ये 2 ऊपर जाएगा, 5 दूनी 10/3 3/2 प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर हो गया। इसके बाद देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ध्यान देंगे। यहाँ पर लिखा है sec x और यहाँ sec x प्लस tan x dx। ओपन करेंगे इसको तो ये हो जाएगा sec² x dx प्लस sec x इंटू tan x dx। sec² x का समाकलन tan x होता है और sec x tan x का होता है sec x प्लस सी। यही हमारा छोटा सा आंसर हो गया। हमारे पास 19 नंबर क्वेश्चन sec² x बटे cosec² x। sec² x को लिख लेंगे 1/cos² x, cosec² को 1/sin² x इंटू डी एक्स। sin² x ऊपर चला जाएगा और cos² x नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin/cos tan² x इंटू डी एक्स। tan² x का फार्मूला होता है sec² x माइनस 1 इंटू डी एक्स। sec² x का समाकलन होगा tan x और x का एक का x प्लस सी। ये हमारा राइट आंसर हो गया। इसके बाद में हम 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 - 3 sin x अपॉन में cos² x dx। क्या करेंगे, 2 के नीचे cos² x को भेज देंगे, 3 और sin x के नीचे cos² x को भेज देंगे तो एक जगह cos x लिख लेंगे, एक जगह अलग cos x इस तरीके से लिख देंगे, अलग अलग है तो cos² ही नीचे। 2 बाहर कर लेंगे, ये 1/cos² बचेगा तो इसको लिख लेंगे sec² x dx। 3 बाहर ही है, ये 1/cos क्या हो जाएगा sec x इंटू sin/cos क्या हो जाएगा tan x dx। sec² x का समाकलन होता है tan x, 3 sec x tan x का होता है sec x तो प्लस सी। यही हमारा राइट आंसर हो गया।
अब देखते हैं लास्ट के 21 और 22 नंबर। 21 नंबर में इसका प्रति अवकलज पूछा है, यानी कि समाकलन पूछा है। तो अलग अलग कर लेंगे, इसकी घात 1/2 dx प्लस इसको ऊपर लाएंगे, इसकी घात -1/2 dx। इसका घात में 1 जुड़ेगा 3/2 हो जाएगा, बटे में भी 3/2 लिखेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे तो 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि 1 में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। इसको सुधार के लिखेंगे 2/3 x की पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाए x की पावर 1/2 प्लस c। तो ये जो राइट आंसर, इसमें देखो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न था, तो इसका राइट आंसर क्या ही होगा, 1/3 x की नहीं 2/3 वाला 2/3 x की पावर 3/2 और 2 x की पावर 1/2। तो राइट आंसर सी विकल्प यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन। साथियों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, हाइप करिए, कमेंट में कमेंट छोड़िएगा, तो मैं और भी वीडियो इस तरीके के बनाऊंगा। देखिए यहाँ पे लिखा डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बराबर 4x³ -3/x⁴, जिसमें f2 बराबर दिया है 0। तो कह रहा है f(x) कितना होगा, यानी यहाँ पर यह अवकलन दिया, हमको समाकलन निकालना है। तो हम इसका करेंगे समाकलन 4x³ -3x⁴ dx। सबसे पहले समाकलन करेंगे, यानी तो ये f(x) निकल के आएगा। जब इसका समाकलन होगा तो सब x बन जाएगा। 4 बाहर करेंगे x³ dx, 3 बाहर करेंगे x⁻⁻4 dx। देखते रहेंगे ध्यानपूर्वक, इसमें एक घात जुड़ेगी 4/4 हो जाएगी, और इसमें एक घात जुड़ेगी तो -3 बचेगी, यहाँ भी -3 लिख लेंगे और प्लस का c लिख लेंगे। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या ही बचेगा, x⁴ बचेगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1/x³ बचेगा। भाई इसको नीचे लाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये f(x) बराबर आ गया। समीकरण 1 इसको बना लेंगे। अब यहाँ पर दिया है कि f2 बराबर 0, f2 बराबर 0, तो यहाँ पे जो है 2 रखेंगे इसकी जगह पर, भाई यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा f2 बराबर, यहाँ पे 2 रखेंगे 2⁴, 2³ प्लस c, और f2 का मान 0 दिया है, 2 दूना 4, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ 16 आएगा, यहाँ 8 आएगा प्लस c। 16 8 128, 1 129/8 आएगा प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पर c का मान कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज देंगे 129/8, और ये मान उठा करके हम लोग रख देंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रख दिया तो कुछ इस तरीके से आंसर हमारा आ चुका है, जो कि हमारा विकल्प नंबर किसमें है, यहाँ पे ये हो गया हमारा विकल्प नंबर पहले में ही आपको दिखा रहा है। तो राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। तो चलिए, आप सभी को ये कैसा लगा सेशन हमारा, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने एक्सरसाइज 7.1 को साथियों पूरा कंप्लीट कर दिया है। कोई त्रुटि रहे हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा, बाकी वीडियो को लाइक और हाइप करिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।